हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है प्यार का रंग। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पायल जब 2 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। देहांत हो जाने के बाद उसके पिता ने कुछ ही महीनों के बाद ही दूसरी शादी कर ली। जब सौतेली माँ बबीता घर आई तो उसने पायल के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार ना किया। यहाँ तक कि उसके पिता प्रकाश भी अपनी नई पत्नी के रंग में रंग गए। उन्हें भी पायल से ज्यादा मोह न रहा। कुछ समय बाद बबीता ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम समीरा रखा। पायल समीरा संग खेलती, उसे बहुत प्यार भी करती। लाड प्यार ने समीरा को बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल बना दिया था। छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा हो जाती, पर दिल की बुरी ना थी। समय बीत रहा था। पायल और समीरा बड़ी हो गई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक दिन वे दोनों लोकल ट्रेन में चढ़ी रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अरे संभल कर बेटा, लोकल में तेजी से चढ़ती समीरा के धक्के से आहत बुजुर्ग महिला ने कहा। समीरा ने उसे अनसुना कर दिया और जल्दी में आगे बढ़ गई। तब उस बुजुर्ग महिला को यह बात अखर गई। वो उसके करीब जाकर बोली, बेटी, चाहे कितनी भी जल्दी हो तुम्हें, पर कभी शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। एक तो तुमने मुझे धक्का मारकर मेरा चश्मा गिरा दिया, उस पर मेरे कहने के बावजूद मुझसे माफी मांगने की बजाय मुझे आंखें दिखा रही हो। अब तो समीरा ने उन्हें और भी ज्यादा गुस्से से देखा। समीरा को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वह घर की लाडली बेटी जो है, बहुत ही खूबसूरत और होशियार भी। वह जल्दी नाराज होती तो सामान्य भी तुरंत हो जाती। उससे किसी की टोका टोकी और जोर से बोलना पसंद नहीं। इसके अलावा उसे किसी से हारना या पीछे रहना भी पसंद नहीं। जो चाहती उसे पाकर रहती। ये बात पायल भी बहुत अच्छे तरह से समझती थी। इसलिए हमेशा पायल उसके पीछे रहती, कभी भी आगे चलने का या रास्ते में आने का प्रयास नहीं करती। उसे जिंदगी ने बनाया ही कुछ ऐसा था। वो दिखने में सांवली थी, पढ़ने में इतनी होशियार नहीं। पायल और समीरा में 3 साल का उम्र का अंतर होने के बावजूद पायल और समीरा में दिन रात का अंतर था। वह दूध की तरह सफेद, खूबसूरत, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखों वाली, और पायल साधारण सी, हर चीज में औसत लड़की। पापा की लाडली भी समीरा ही थी। पायल के प्रति तो वे केवल अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे बस। पर पायल ने बचपन से ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। उसे किसी की भी कोई बात बुरी नहीं लगती, सबकी परवाह करती, पर इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका था पायल का। शायद यही वजह थी कि समीरा पायल से बहुत खुश रहती और पायल अक्सर समीरा की सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती। आज भी ऐसा ही हुआ। समीरा को बचाने के लिए पायल सामने आ गई। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए। उसने आपको देखा नहीं था, वह जल्दी में थी। मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। बेटा, जब गलती तुमने की ही नहीं तो माफी क्यों मांग रही हो तुम? तूने तो उल्टा मेरा गिरा हुआ चश्मा उठाकर मुझे दिया। तेरे जैसी बच्चियों की वजह से ही दुनिया में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बाकी है, नहीं तो इसके जैसी लड़कियां तो। इसके जैसे से क्या मतलब है आपका, ओल्ड लेडी? गले ही पड़ गई ये तो हमारे। बुजुर्ग महिला को झिड़कती हुई समीरा आगे बढ़ गई। पायल ने उन बुजुर्ग महिला को सहारा देकर सीट पर बैठाया। उसे समीरा की ये बात बहुत बुरी लगी, पर उसने समीरा से कुछ न कहा। उल्टा समीरा के बिगड़े हुए मूड को ठीक करने में लग गई। पायल सिर्फ समीरा की रक्षक या पीछे चलने वाली सहायिका ही नहीं, बल्कि उसकी सहेली और सबसे बड़ी राजदार भी थी। समीरा अपने दिल की हर बात सबसे पहले पायल से ही शेयर करती। पायल उसके प्रेम संबंधों की एकमात्र गवाह थी। उसे बॉयफ्रेंड से मिलने कब जाना है, कैसे इस बात को घर में सबसे छिपाना है और आने जाने का कैसे प्रबंध करना है, इन सब बातों का ख्याल पायल को ही रखना होता था। समीरा का पहला बॉयफ्रेंड 12वीं क्लास में उसके साथ पढ़ने वाला नमन था। उसी ने पीछे पड़कर समीरा को प्रपोज किया था।
उसकी कहानी करीब 4 सालों तक चली। फिर समीरा ने उसे डिच कर दिया। दूसरा बॉयफ्रेंड वर्तमान में भी समीरा के साथ था। अमीर घर का इकलौता चिराग, नाम के अनुरूप ही था। वो समीरा की खूबसूरती से आकर्षित होकर चिराग ने जब उसे प्रपोज किया तो समीरा मना नहीं कर सकी। आज भी समीरा उसके साथ रिश्ता निभा रही है, पर दिल से उससे जुड़ नहीं सकी थी कभी। बस दोनों के बीच टाइम पास वाला रिलेशनशिप ही है। समीरा की नजरें किसी और को ही तलाशती रहती है। उस दिन दोनों को अपनी कजिन की शादी में दिल्ली जाना था। मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दोनों बहनें समय पर तैयार हो जाएं। समीरा के लिए पापा बेहद खूबसूरत येलो रंग का गाउन ले आए थे, जबकि पायल ने अपनी पुरानी नीले रंग की ड्रेस निकाल ली। नई ड्रेस समीरा की कमजोरी है, इसी वजह से जब भी पापा समीरा को पार्टी में ले जाना चाहते तो उसे इस तरह की एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रखाते। आज भी जब समीरा ने नई ड्रेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो आज तो तू बहुतों का कत्ल करके आएगी। पायल ने उसे प्यार से छेड़ा तो वह पायल को बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है मुझे तो बस उसी अपने सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है, जिसे देखते ही मेरी नजरें झपक ना भूल जाए और चारों ओर संगीत सुनाई दे। पायल ने कहा, जरूर मिलेगा मैडम, सपनों का राजकुमार, मगर अभी सपनों की दुनिया से जरा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए, क्या पता वहीं कोई आपका इंतजार कर रहा हो। पायल ने उसे छेड़ा तो वह भी हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर वे मस्ती करने लगे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। पायल पानी पीने के लिए गई। गिलास जैसे ही हाथ में लिया, अचानक से धक्का लगा। पानी उसकी ड्रेस पर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का ब्लू शर्ट और ब्लैक कोट पहने खड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। पायल बस उसे निहारते जा रही थी। उस लड़के ने क्या कहा उसे ये तक समझ न आया। वो लड़का वहां से चला गया था, पर पायल की नजरें बार बार उसे ही देख रही थी, पर वो लड़का उसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। पायल ने आज पहली बार ऐसा महसूस किया था। फिर सोचने लगी, कहाँ वो हैंडसम और कहाँ मैं। भूल जाओ से पायल, तू उसके लायक नहीं। पायल फिर डांस करने लगी। कुछ देर बाद अचानक समीरा उसकी बाह पकड़कर उसे खींचती हुई अलग ले गई और कानों में फुसफुसाकर बोली, वह देखो सामने ब्लू शर्ट पहने जो लड़का खड़ा है ना, वो कितना हैंडसम है। वही मेरे सपनों का राजकुमार है। मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। ये सुन पायल उदास हुई, पर समीरा की बात सुन बोली, क्या सच में? तो क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, समीरा ने शर्माते हुए कहा। पायल ने आंखों को नम होते हुए रोका और कहा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है समीरा। मैं पता लगाती हूँ कि यह कौन है। वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। समीरा ने रुआसी होकर कहा, यही तो समस्या है। वह पहला लड़का है जो मुझे भाव तक नहीं दे रहा। मैंने 1-2 बार प्रयास किया, पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। पायल ने कहा, कुछ लड़के शर्मीले होते हैं। हो सकता है वह दूसरों लड़कों की तरह बोल्ड ना हो, जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। समीरा ने कहा, तभी तो यह लड़का मुझे और भी पसंद आ रहा है। दिल कर रहा है किसी भी तरह बस ये मेरा बन जाए। पायल ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं इसके बारे में सारी बातें पता करती हूँ और इसकी सारी कुंडली निकलवा लूंगी। पायल ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। पायल को बहुत बुरा भी लग रहा था। आज उसे कोई पहली बार बेहद पसंद आया था, पर क्या करे, वह समीरा की पसंद बन गया था। इसलिए उसने अपने मन को समझाना ही बेहतर समझा। जल्द ही कोशिश करके समीरा ने उस लड़के से जुड़ी बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर ली, जिसमें पायल ने भी उसकी मदद की। वह उनके कजिन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम अतुल था। वो कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, क्या पसंद है उसे, घर में कौन कौन है, जैसी बातें दोनों ने पता कर ली। समीरा ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी, पर उसने स्वीकार नहीं की। अब तो पायल अक्सर देखती कि समीरा अतुल के ही ख्यालों में खोई रहती, उसकी तस्वीरें देखती रहती या उसकी डिटेल्स ढूंढ रही होती। पायल को समझ में आ गया कि समीरा को उस अतुल से वास्तव में गहरा प्यार हो गया है। पायल दिल पर पत्थर रख
अतुल को भूलने लगी। एक दिन पायल ने यह बात पापा को बता दी और आग्रह किया कि वे अतुल के घर समीरा का रिश्ता लेकर जाएं। पापा ने उसके परिवार वालों से बात चलाई तो पता चला कि वे लोग भी अतुल के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा ने अपनी तरफ से समीरा के लिए उन्हें प्रपोजल भेज दिया। रविवार के दिन अतुल और उसके मम्मी पापा समीरा को देखने आने वाले थे। समीरा बहुत ही खुश थी। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। पायल उदास थी पर समीरा को देख बहुत खुश थी। पायल ने बहुत अच्छे से समीरा का मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला ही छोड़ दिया। वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, मगर आज पहली बार समीरा पायल को नर्वस दिखाई दे रही थी। जब समीरा को उनके सामने लाया गया तो अतुल और उसकी मम्मी एक टक उसे देखते रह गए। पायल भी पास ही खड़ी थी। अतुल ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी मम्मी ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर वे सब सख्ते में आ गए। अतुल की मम्मी ने कहा, खूबसूरती और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे की कोई बात की जाए उससे पहले मैं ही क्षमा मांगते हुए यह रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। ये सुन समीरा का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित इनकार से हैरान थे। पायल को भी बहुत अजीब लग रहा था। आखिर समीरा जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए भी हार्दिक प्रसन्नता की बात होती, और फिर समीरा भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए बहन जी, आखिर मेरी बच्ची में कमी क्या है? अतुल की मम्मी ने बात बदली और पायल की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई साहब, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहें तो मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहें अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ अतुल की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसा मम्मी कह रही है मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूंगा पायल जैसी लड़की मेरी जीवन साथी बने। यह सुन समीरा रोती हुई अंदर चली गई। पायल बहुत हैरान थी। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा कर मम्मी पापा भी जल्दी से समीरा के कमरे में आ गए, मगर समीरा किसी से बात करने को तैयार नहीं थी। रोती हुई बोली, प्लीज आप लोग बाहर चले जाएं, मैं अभी अकेले रहना चाहती हूँ। वे सब बाहर आ गए। इस समय पायल की स्थिति अजीब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो अतुल को पसंद जरूर करने लगी थी, पर ये बात कोई जानता भी नहीं था, और समीरा के बताने के बाद उसने अपने मन से ये विचार त्याग भी दिया था। कसूरवार न होते हुए भी आज वो सबकी आंखों में चुभ रही थी। उसकी मम्मी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी तो समीरा भी नजरें चुरा रही थी उससे रात भर नींद भी नहीं आई। अगली सुबह भी समीरा बहुत उदास दिखी। उसकी नजरों में दोषी पायल ही थी, और यह बात सहन करना पायल के लिए बहुत कठिन था। पायल ने तय किया कि वो अपनी बहन का दिल दुखाकर शादी नहीं करेगी और अतुल के घर वालों के इनकार की वजह जानकर रहेगी। आखिर समीरा को छोड़कर उन्होंने उसे क्यों चुना, जबकि समीरा उससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, होशियार है। वो तो उसके आगे कुछ भी नहीं। बात की तह तक पहुंचने का फैसला कर पायल अतुल के घर पहुंच गई। बहुत आलीशान और खूबसूरत घर था उनका। काम वाली ने दरवाजा खोला और पायल को अंदर आने को कहा। घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। पायल ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगी कि तभी पास ही के कमरे से चश्मा पोंछती हुई बुजुर्ग महिला निकली। पायल ने उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया। यह तो वो लोकल ट्रेन वाली बुजुर्ग महिला थी जिनका चश्मा कुछ दिन पहले समीरा ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठा कर दिया था। उसे सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों समीरा को रिजेक्ट कर उन्होंने मुझे चुना। सामने से अतुल की मां निकली और मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या पूछने आई हो। शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दरअसल उस दिन लोकल ट्रेन में मैं भी वही थी और सब कुछ अपनी नजरों से देखा था। खूबसूरती, रंग, रूप, धन, इन सब से ऊपर एक चीज होती है, वह है संस्कार बेटी। और हम एक सभ्य, व्यवहार कुशल बहू चाहते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी।
पायल ने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे, पर अम्मा जी ने उसे गले से लगा लिया। घर पहुंची तो समीरा ने पहले की तरह रूखेपन से पायल की तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। पायल उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने मैं अतुल के घर गई थी। तुझे याद है वे बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा लोकल ट्रेन में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था? दरअसल वे बुजुर्ग महिला अतुल की दादी है और इसी वजह से उन्होंने तुझे ना कह दिया। पर तू परेशान मत हो समीरा, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैंने ना कह दिया है उन्हें। समीरा खामोशी से पायल की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में रूखेपन की जगह बेचारगी और अफसोस ने ले ली थी। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वह धीरे से उठी और पायल को गले लगाते हुए बोली, पागल है क्या? इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करते। मैं करवाऊंगी अतुल से तुम्हारी शादी। पायल आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराती हुई बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही है। आज समय है कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा करूं, और खबरदार जो ना कहा तो। समीरा ने पायल को गले से लगा लिया और सोचने लगी, पायल कितनी अच्छी है। आज तक उसने कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश ना की, यहाँ तक कि अपने ड्रेस, खिलौने जो भी मुझे पसंद आता दे देती। आज उसने अपने प्यार अतुल को, जो उसे बहुत पसंद है, उसको भी मेरी खातिर ना कह आई। यदि आज सुबह मेरे हाथ पायल की डायरी ना लगी होती तो ये बात मैं कभी ना जान पाती। बहुत त्याग करे है मेरी बहन, अब मेरी बारी है। प्यार का एक रंग त्याग भी है। मैं जानती हूँ अगर तुम जान गई कि मुझे पता चल गया कि तुम अतुल को पसंद करती हो तो भी तुम इस शादी से इनकार कर दोगी। पर मैं ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। मुझे तो और भी सपनों के राजकुमार मिल जाएंगे, पर मैं तुम्हारे और अतुल के बीच नहीं आऊंगी। ये सोच समीरा की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों के बाद अतुल और पायल की शादी थी। समीरा बहुत खुश थी। उसने खुद अपने हाथों से पायल का मेकअप किया और पायल भी समीरा को खुश देख बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद समीरा को फिर से अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।